हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक ऐसा पॉइंट के बारे में जिक्र करना चाहेंगे जो हर एक इंसान के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। ये एक क्रिटिकल सिचुएशन होता है जो कि हम लोग अक्सर नज़रअंदाज करते रहते हैं, जिसके जो चंगुल में हम लोग फंस जाते हैं और हम लोग को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन हम लोग उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और नहीं समझने की वजह से उसको हम लोग इग्नोर करते हैं रेगुलरली। ठीक है, तो हम लोग अगर उसको समझ लेते हैं तो हम लोग इम्प्लीमेंट अगर कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। वो है, हम लोग के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जिसमें हम लोग लो एनर्जी फील करने लग जाते हैं। हमारे पास सब कुछ प्लान होता है, हमारा एक गोल होता है, हमारा स्ट्रेटजी होता है, हमारा प्लान होता है, हम एक अच्छा मूवमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें हम लोग लो एनर्जी फील करने लग जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? लो एनर्जी फील करने से हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है उसका डेथ हो जाता है, हमारा जो विश्वास है, हमारा कॉन्फिडेंस है, उसका खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा इनेमी है, बहुत बड़ा शत्रु है। आखिर ऐसा सिचुएशन क्यों क्रिएट होता है? लो एनर्जी हम लोग क्यों फेस करने लग जाते हैं? देखिए क्या होता है ना कि ये स्टूडेंट है या फिर कोई वर्क प्रोफेशनल है या फिर बिजनेसमैन है या फिर कोई भी किसी भी तरीके का कोई ह्यूमन है, उसके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता ही है कि लो एनर्जी फील करता है। और ये एक बार नहीं होता है, ये बार बार होते रहता है, कुछ गैप में होता ही रहता है। वो ऐसा फील करता ही है, जिसके वजह से वो हमेशा अपने ज़िंदगी में एक ऐसा मतलब फ्रेंड का या फिर ऐसा दोस्त का रिक्वायरमेंट उसको होता है जो उसको बूस्ट कर सके या फिर उसको एंटरटेन कर सके, या फिर कहीं क्या होता है ना कि नहीं, बहुत सारे मतलब लोग का क्या होता है, लोगों से बात करने में क्या होता है कि वो लोग हमेशा ऐसे बोलते हैं कि अरे यार बोर हो रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो ये बोर शब्द, जो इंसान बोर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? वो ऐसा नहीं है कि वो बैठा हुआ है या फिर कोई काम नहीं कर रहा है, बेकार का टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। वो काम प्रॉपर कर रहा है, अकॉर्डिंगली कर रहा है, वो आगे लाइफ में बढ़ रहा है, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा पॉइंट तो जरूर है जो उसको उस लेवल पर यानी लो एनर्जी फील करवाने पर मजबूर कर देता है और वो लो एनर्जी के लेवल पर आ जाता है और जहां से उसको एक बूस्टर का जरूरत पड़ता है, जहां से वो अपना मन को, अपना माइंड को एक्टिव कर सके और उस लेवल पर फिर से आ सके जहां वो था, जहां एग्जिस्ट कर रहा था, वहां आ सकेगा। लेकिन ये तो ठीक है, वो उसको बूस्टर मिलेगा, वो एनर्जी मिलेगा, वो एक मीडियम मिलेगा जिसके वजह से वो इंटरटेन करके या फिर किसी भी मीडियम से वो उस स्टेज को पहुंच पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुआ, कहां से हुआ। अगर इसको हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग ज़्यादा चांसेस है कि उस प्रॉब्लम में फंसने से बच जाएंगे ना, उस प्रॉब्लम में फंसने से बच जाएंगे और हम लोग लगातार कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहेंगे। और जब हम लोग प्रॉब्लम में जब फंसते हैं तो केवल मतलब यूं ही केवल नहीं निकल जाते हैं, हमारे जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो फील करने लग जाते हैं, या फिर डिफरेंट तरीके से मतलब हमारा ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप में लगने लगता है, कमज़ोर लगने लगता है, वीक लगने लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से ये सब होता है। अगर हम उसको ओवरकम करने का या फिर उस प्रॉब्लम स्टार्ट होता है उस पॉइंट को अगर समझ लेंगे तो ये हमारे लाइफ में फिर से ज़्यादा चांसेस है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसमें फंसेंगे नहीं। तो ये प्रॉब्लम अक्सर कब होता है और क्यों होता है? देखिए क्या होता है कि हमारे पास सारे प्लान होता है, सारे स्ट्रेटजी होता है काम को लेकर के, और हम लोग उसमें कर भी रहे होते हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसा बात आता है हमारे लाइफ में, कोई ऐसा इवेंट आता है जिसमें हम लोग एक्ट करते हैं, और एक्ट करने के साथ साथ हमारे माइंड में उसका इफेक्ट इस तरह से होता है कि हमारा मेन जो काम है उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाते हैं। और इस तरह से थोड़ी थोड़ी कर करके जब हम लोग, देखिए यहाँ पे एक और बात समझने का ज़रूरत है कि जब हम लोग मेन काम से जब डाइवर्ट होते हैं ना,
जब मेन काम से हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं और कोई अनदर काम में फंसते हैं, एक अलग पाथवे में हम लोग मूव करने लग जाते हैं कुछ टाइम के लिए, और हमारा जो गैप बन जाता है, हमारा जो मेन काम है ना उसमें हमारा गैपिंग बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो अनदर वे में हम लोग जब एक्ट करने लग गया, उसमें काम करने लग गया है, तो वापस आने के लिए कुछ समय लग जाता है। और दूसरा सिचुएशन अगर लेकर के देखें तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई इंसान है, कोई नया काम करना चाह रहा है, कुछ अपना काम से वो अनदर काम में इन्वॉल्व होना चाह रहा है, यानी स्विच करना चाह रहा है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि वो प्लान बनाता है। सबसे पहला प्लान बनाने के बाद पूरा स्ट्रेटजी, ये जो भी रिक्वायरमेंट है स्टेप बाय स्टेप उसका प्लान होता है, और ये प्लान बनाने के बाद वो जब स्टार्ट करना चाहता है, प्रॉपर जब प्लान बन जाता है तब तक प्लान रेडी होना और स्टार्ट करना दोनों के बीच में एक गैप होता है, तुरंत स्टार्ट नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ ज़्यादातर लोग। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब हम प्लान कर देते हैं, किसी चीज़ का प्लान करते हैं, कोई काम को लेकर के हम लोग जब प्लान करते हैं तो हमारे साथ दो सिचुएशन क्रिएट होता है। एक पहला कि हम लोग उस काम को लेकर के बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिससे हमको हैप्पीनेस फील होता है, उसमें हम पूरा इन्वॉल्व होना चाहते हैं जल्द से जल्द। और दूसरा सिचुएशन ये होता है कि हम प्रेशराइज्ड होकर के उस काम में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, उसमें हमारा मन नहीं लग रहा है फिर भी हम उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, मतलब मजबूरी है उसको करना। तो ऐसा दो सिचुएशन क्रिएट होता है। तो दोनों सिचुएशन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, दोनों के साथ में ये प्रॉब्लम है। क्या है ये प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग अच्छा फील करते हैं, जब हमारे अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, जिसमें हम एक्साइटेड हैं, उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, और हैप्पी फील करेंगे तो हम क्या होता है, अक्सर ये होता है कि हम लोग कुछ इंटरटेन करना चाहते हैं, कुछ इंजॉयमेंट करना चाहते हैं कि चलो यार हमारा एक प्रोजेक्ट जो है ये बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग इंटरटेन करना चाहते हैं। एक ये हो गया। और दूसरा कि जब हम लोग प्रेशराइज्ड होकर के जो काम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो वैसा सिचुएशन में क्या होगा कि मतलब एक टेंशन हो जाता है हमारे माइंड में कि यार ये तो मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूरी है करना। तो वैसा सिचुएशन में हम लोग का क्या होगा कि हम लोग दुखी फील करने लग जाते हैं अपना माइंड में। और जब दुखी फील होते हैं तो क्या करते हैं अक्सर कि अपने को कुछ एंटरटेन करना है यार, मतलब कुछ डाइवर्ट होकर के, मतलब ये जो है ना, ये काम जो है इसे हमें हट करके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें अच्छा फील हो, ऐसा हम लोग उपाय ढूंढने लग जाते हैं। तो ये दोनों काम में क्या हो रहा है कि हम लोग मेन जो काम है, जो मेरा मेन प्लान है, उससे डाइवर्ट होकर के कुछ और कर रहे हैं, और है ना, दोनों सिचुएशन में ऐसा हो रहा है ना। जब इस तरह के कामों में हम लोग, चाहे वो एंटरटेन का ही क्यों ना हो, लेकिन हम लोग काम में से डाइवर्ट हो जा रहे हैं हमारा मेन गोल से किसी अनदर इवेंट या कामों में, तो इस तरह से जब गैप बन जाता है, हमारा जो प्लान है और काम स्टार्ट करने के बीच का जो प्लान है, इसके बीच में जो गैप है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए, हम सबके लिए। क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करता है? प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए करता है कि जब हमारे जो गैप है, गैप में हम जो एक्ट कर रहे हैं, जो कामों में हम लोग एक्शन ले रहे हैं, जिसके वजह से हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट बन रहा है, और हम लोग जब इन्वॉल्व होते हैं ना उस कामों में, तो हमारा फोकस्ड, हमारा माइंडसेट, हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग उस तरह का बनने लग जाता है जिस तरह के हम लोग कामों में इन्वॉल्व होते हैं। और जब गैप बनता है तो एक और बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट क्या करता है कि हमारे माइंड में डिफरेंट तरीके का थॉट आने लग जाता है, वो हमारा मेन काम जो हमने प्लान किया है उसके बारे में। कि और फिर क्या होता है, हमारे मन में डर भी क्रिएट होने लग जाता है कि शायद ये फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, ये काम का है या नहीं है, या हम कर पाएंगे या नहीं है, या फिर अकॉर्डिंग टू हम लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा होगा या नहीं होगा। डिफरेंट तरीके से वो हमारे डर क्रिएट होने लग जाता है हमारे माइंड में, और हम लोग उस डर में इस तरह से घिर जाते हैं कि हम लोग खुद पर डाउट करने लग जाते हैं। और डाउट जब होने लग जाता है
तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें फिर से सपोर्ट का ज़रूरत होता है, किसी और का सपोर्ट का ज़रूरत होता है कि वो हमें बताए कि तुम ये जो कर रहे हो ये सही है या गलत है। देखिए, लाइफ में कोच होना, स्टैंडर्ड का कोच होना जो आपके काम के रिलेटेड हो, ये तो कंपलसरी है ही, ये होना ही चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ ये ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम लोग अपना कोच तो नहीं हायर करता है ना, उन्हें अपने डिसीजन खुद लेना पड़ता है या फिर इर्द गिर्द के लोगों के साथ, कलीग के साथ, अपने दोस्त फ्रेंड्स के लोगों के साथ लेना पड़ता है या घर वालों लोग के साथ लेना पड़ता है। तो वो आपको सही डायरेक्शन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि जब आपने प्लान किया था, एक आपके साथ ये अच्छाई था कि जब आपने प्लान किया तो आप फुल एनर्जेटिक थे, एक प्रॉपर माइंडसेट था, आप एनर्जेटिक थे रहने के वजह से आप प्रॉपर तरीके से प्लान कर पाए थे। लेकिन अभी जो आपका सिचुएशन है वो आपका ग्लानि, दुख या फिर किसी भी तरीके का आप लो एनर्जी फील कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन में आप अपना जो सोच रहे हैं या फिर उससे कंपेयर कर रहे हैं या फिर अपने आप को मोटिवेट करने का कोशिश कर रहे हैं या फिर डिसीजन लेने का जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये आपका बहुत बड़ी गलती होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका जो फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो आपका लो फ्रीक्वेंसी है अभी का सिचुएशन, और आप उस टाइम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में थे जबकि अभी आप नहीं हैं। सबसे पहले तो आपको अपने खुद पे ये देखना पड़ता है कि आप क्या डिसीजन लेने के लायक हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों। अगर आप डिसीजन लेने के लायक हैं तब आप लीजिए, अदरवाइज आप लो एनर्जी फील कर रहे हैं, वैसा सिचुएशन में आप डिसीजन लेने का गलती मत करिए, क्योंकि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो गलत ही होगा। और हम लोग जानते हैं कि प्रकृति, हम लोग जितना भी मानव सभ्यता या फिर जो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जितना भी इस धरती पर है, इस पृथ्वी पे सारे चीजों का डिपेंडेंसी लॉ ऑफ नेचर में है, यानी प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग एक्ट करते हैं। सारे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, जीव, सजीव या निर्जीव, सारे, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, वो प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग आता है। और प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम है चेंजिंग, यानी हमेशा बदलाव, हमेशा प्रत्येक क्षण बदलाव हो रहा है। तो इस प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग भी आ जाते हैं और हमारा बॉडी, हमारा माइंड, हमारा सब कुछ प्रत्येक सेकेंड चेंज होते रहता है। और चेंजिंग होने के वजह से हमारा जो गैप जो बन रहा था ना, उसमें बहुत सारे बात अप एंड डाउन्स के आते हैं और इस तरह से हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हम लोग कभी कभी तो क्या होता है कि एक्शन ही नहीं ले पाते हैं, जो प्लान किए उसमें एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। वो डर या फिर किसी डिफरेंट काउज है जिसके वजह से हम लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं, या फिर अगर एक्शन भी लेते हैं तो उसमें उतना इफेक्टिवली हम लोग नहीं ले पाते हैं। देखिए, गैप नहीं करना, इसका सॉल्यूशन क्या है? गैप नहीं करना है। अगर आप कोई प्लान किए हैं तो उसमें एकदम लगे रहिए जब तक कि उसको कंप्लीट ना कर दें। आप जल्दी से जल्दी उसको स्टार्ट करने का कोशिश करिए, उसका जितना भी रिक्वायर्ड है, जो भी पॉइंट है, जो आप में कमी है, उसको पूरा करिए। देखिए, क्या होता है कि हर एक चीज़ पहले से पूरा नहीं होता है। आपको जब स्टार्ट करते हैं तब पूरा करना पड़ता है, जो आपको रिक्वायर्ड होता है, तब आपको फील होता है कि ये मेरे को रिक्वायरमेंट है। आप पहले से सारे कुछ अरेंज करके नहीं रख सकते। आपको तब पता चलता है जब आप मार्केट में जाते हो, जब आप एक्शन लेते हो, तब पता चलता है कि मेरे को अब ये स्टेप कब लेना है, कैसे लेना है और क्या करना पड़ेगा। उसका सॉल्यूशंस आपको मिलता है। अब जब आप लग जाते हैं तो आपको सॉल्यूशंस मिलता है। इसलिए किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या फिर आप किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लिए हैं, कोई प्लान किए हैं या कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बस आप प्लान करिए, एक प्रॉपर प्लान करिए। प्लान करने के बाद एक स्टेप बाय स्टेप उसको लिखिए नोट, और उसको उस तरीके से उसमें एक्शन लेने का कमिटेड हो जाइए, और कमिटेड होकर के उसमें एक्शन लेना अभी से स्टार्ट करिए। देखिए, एक बुक है 5 सेकेंड रूल, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हम लोग कोई बात को अगर एक्शन लेने में, अगर हम लोग सपोज बैठे हुए हैं और हमें कोई सामान की जरूरत है, उठ करके लाना है, तो वैसा सिचुएशन में अगर हम लोग 5 सेकंड तक अगर बैठे रह गए, सोचे एक बार और 5 सेकंड तक बैठे रह गए, तो ज्यादा चांसेस है कि हम लोग नहीं जाएंगे।
देखिए इसको समझिए, 5 सेकेंड रूल क्या कहता है कि सपोज आप अगर बैठे हुए हो कहीं पर, आपको एक गिलास पानी की जरूरत है, पानी के लिए आपको किचन में जाना पड़ेगा। तो अगर आप ये फाइनल सोच लिए कि मेरे को पानी की जरूरत है, लेकिन सोचने के बाद अगर तुरंत उठ करके एक्शन ले लिए, एक्ट किए उस पर, तो तब तो आपका ठीक है, आप पानी पी लेंगे। या फिर अगर 5 सेकेंड अगर आप बैठे रहें सोचते रहें, तो आप ज़्यादा चांसेस है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो आपका टालने का जो प्रवृत्ति है ना, वो आ जाता है, आप उसको एक्सटेंड कर देंगे, आप कुछ समय के लिए उसको टाल देंगे, आप तुरंत मतलब उसको एक्शन में नहीं ला पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप प्लान जो कर रहे हैं उसमें एक्शन लीजिए, और एक्शन ले करके उसमें काम करिए, गैपिंग मत होने दीजिए। गैपिंग होगा तो आपको डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और जिससे आप निकलने में असमर्थ ही महसूस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।